ऐसे 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 आके इसको इतना मारू ना, इतना मारू कि इसको अकल ठिकाने आ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। ब्लॉग। कैसे अभी आप सब? अभी सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है 10:21। अभी मॉर्निंग है और अभी हम लोग आज कुछ स्पेशल बताने वाले हैं आप लोग को। हम लोग का लव स्टोरी हम अपने बारे में शेयर करने वाले हैं। हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग का वीडियो में बने रहिए। हम लोग क्या बताने वाले हैं आप लोग देखते रहिए हमारे पहले ब्लॉग बताइए में। आप सब कैसे हैं? सब खाना वाना खा लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक हमारे ब्लॉग में जुड़े रहिए। हम लोग फिर मिलते। तो फ्रेंड्स, हम भी लव मैरिज कपल हैं। हम भी लव मैरिज किए हैं। जब से लव मैरिज किए हैं इधर ही हैं। मैं डायरेक्ट इसके घर से लेके आके इधर पुणे में ही रहता हूँ। अभी तक घर पे नहीं गया। घर वाले तो बुला रहे हैं बट अभी मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग को सपोर्ट रहा तो ज़रूर होगा, नहीं तो देखेंगे। अभी तो जाने का मन नहीं कर रहा है। और हम लोग का लव मैरिज के 1 साल हुआ है। 1 साल पहले, 1 साल नहीं, 1 साल 2 महीना, मतलब 14 महीना हो गया है। हो गया है 1 साल। और हम लोग का एक बेबी भी है, छोटा सा क्यूट। वो भी 3 मंथ का हो गया। कल 3 मंथ का हुआ वो। और हम पहली बार हम मिले थे यूपी में। मैं असम से हूँ। और असम से नहीं यार, क्या असम से नहीं, यूपी की ये भी है बट असम में रहती थी। असम में बचपन से रहती थी। यूपी में ही हमारा मतलब सारे खानदान यूपी में ही है। हम लोग असम से ही, असम में बस बचपन से रहते थे और उधर ही हम लोग ऑनलाइन द्वारा मुलाकात हुआ। बट रियल में हम यूपी में ही मुलाकात हुआ था हम लोग का। यूपी की है तो आसाम में रहती थी। हम लोग को तो ऑनलाइन मुलाकात हुआ बट यूपी में हम दोनों मिले थे। बस अभी ऐसे ऐसे दूर दूर से इशारे से बातें होता था, बस इतना ही। उसके बाद से मैं इधर पुणे में काम करता हूँ, इधर काम कर रहा था। तो जानते हैं सबको, इंस्टा अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेमस हो गया है। तो मैं भी इंस्टा चला रहा था। इंस्टा बहुत दिनों से यूज करता था। मैं फ़ोटो एडिटर, फ़ोटो मतलब मेरा इंस्टा आई डी क्या है इंस्टा आई डी मेरा? राहुल परी ऑफिशियल। उसमें जाके देखिएगा मेरा पहले का पिक, जो मैं पहले मतलब एडिटिंग करता था अच्छे से। उस सब में एडिटिंग करके पोस्ट करता था और मतलब कुछ उसमें चलाता था, वीडियो दिखता था उसमें, तब ये वीडियो डालती थी। मैं लाइक करता था रोज़, मतलब वीडियो डालती थी, लाइक करता था। करते करते ऐसे करते करते मतलब हम लोग का, मैं सोचा कि मैसेज करूँ, क्या करूँ। फिर मतलब कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा। ये भी मतलब हम मेरा कमेंट करता था, कमेंट देखती थी, थैंक यू उनको कुछ लिखता था, ऐसा बोलती थी। फिर धीरे धीरे मतलब हम लोग का बात आगे गया, आगे तक। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी मतलब हम बाहर में हैं। बहुत सारे लोग देखिए इधर बाहर में हैं, उधर से लोग, इधर मतलब बैचलर लोग। इधर से आइए दिखाता हूँ, इधर आओ, इधर दिखाते हैं। सीढ़ी है, इधर सीढ़ी से सब कोई आते हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए इधर से सीढ़ी है, सब कोई बैचलर जा रहा है। इसलिए हम अंदर चल के वीडियो बनाते हैं। इधर मेरा बेबी सोया है। रुकिए, हमारे बेबी को लेके। किधर है बाबू? देखिए सोया नहीं है, जागा है। ये देखिए। हाँ तो फ्रेंड, फाइनली हम रूम में आ गए और हम अपने बेबी के पास आ गए। बेबी को लिए अपने गोद में, ये भी चिल्ला रहा था इसलिए गोद में ले ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो हम आगे के बात बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इन्होंने बोला, हम लोगों का मुलाकात इंस्टा द्वारा हुआ था। तब ये थे पुणे में और मैं थी असम में। मैं तब उधर स्टडी करती थी। तभी हम लोग मतलब इंस्टा था, तो वही इंस्टा मेरी सिस्टर चलाती थी। उसी इंस्टा में मैं अपना वीडियोस ओनली अपलोड करती थी, वीडियोस बनाती थी, अपलोड करती थी। तो ये हमेशा लाइक करते थे। बहुत दिनों बाद से ये अजनबी एक मतलब पर्सन आया, तो वो हमेशा मैं देखती थी कौन है हमारे वीडियो को रोज़ लाइक करता है। तो कमेंट करते थे, लाइक करते थे। और फिर अचानक देखते देखते बहुत दिन बाद एक बार मैसेज किए कि हाय, इनबॉक्स में मैसेज किए, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैं सोचा कि जाने दो, छोड़ो। फिर कुछ दिनों बाद से मैं मैसेज किया, हाय कैसी हो, ऐसा लिखा। तो इसने रिप्लाई बोला कि हेलो। तो मैं बोला कि अच्छा कहाँ से हो? तो ये डायरेक्ट बोली आसाम से।
कौन है, तो आप बोले, अपने नाम बोले, फिर आप बताए, आप पूछे मेरा नाम क्या है, मैंने बोला मेरा नाम मतलब पूजा गुप्ता पूजा ऐसा। अपने सिस्टर का नाम बताए, अपना नाम नहीं गुप्ता बताए, क्योंकि तो आईडी मैं में आईडी था, में पूजा गुप्ता मेरी था, तो सिस्टर का आईडी हाँ, है। तो मैं सोचा कि पूजा गुप्ता ही होगी, तो मैं भी बात तो कंफर्म हो गया। फिर धीरे धीरे हम लोग का बात आगे बढ़ा, तो ये लगी उल्टा सीधा, मतलब जवाब मुझे वो तो 2-3 मिनट बाद के उसके बाद से काट दी। बोली कि कहाँ से हो, तो मैंने बोला यूपी से हूँ। तो ये बोली कि यूपी में मैं घूमने गई हूँ। नहीं, हाँ। मैं भी पूछा इससे तुम कहाँ से हो, तो ये डायरेक्ट बोली आसाम से, घर है यूपी में, बोल दिया आसाम से। मैं बोला बाप रे, तो आसामी लग रही है। मतलब आसाम में हम लोग रहते थे बचपन से, इसीलिए ना, और उधर हम लोग का घर हो गया है, तो हम आसाम में ही ना बोलेंगे अपना एड्रेस। और यूपी में हम जाते हैं 5-10 साल में जाते हैं एक बार, तो 1 महीना भी नहीं रुकते हैं, आ जाते हैं। तो ये जब बताया कि मैं यूपी से हूँ, तो तब मैंने बताया कि हमारा भी घर यूपी में ही है। तो ये बताया पास में ही, थोड़ा 3 किलोमीटर का दूरी पे है। तब जब इन्होंने बताया इधर है, तो मेरा अभी गांव का इंटरेस्ट आ मतलब गया। गांव का नाम बताएंगे नहीं, बाद में हम आपको बताएंगे कि मेरा यूपी में है। यूपी में बताऊंगा कि यूपी में कहाँ कहाँ, बस 2-3 किलोमीटर घर के फर्क है कि वहाँ हाँ, के है। बाद में मतलब ये बताई, मतलब इसका घर मैं उधर घूमने जाता था, उधर मार्केट करने, वो गांव का नाम नहीं जानता। जो गांव का नाम ये बताई कि मैं पूछा तुम यूपी में कहाँ पे रहती हो, तो ये बोली कि यूपी में अपने मामा का घर बताई कि इधर रहती हूँ। तो फिर मैं बोला कि मुझे तो नहीं मालूम। फिर मैं बोला ठीक है, मैं भी तो उधर ही का हूँ। तो मैंने मतलब शहर का नाम बताया, मुझसे घर के पास में रहा है। तो उसने बोला कि हाँ मैं उधर घूमने गई हूँ। तो फिर मैं बोला कि बात तब तो लग रहा है कि नज़दीक ही है। फिर ऐसा मतलब कुछ बातें हुआ। फिर मैं जो अपने गांव का नाम बताई थी, तो मैंने किसी से पूछा कि ये गांव कहाँ पड़ता है, तो उन्होंने बताया कि हाँ तो ये तो इधर ही पड़ता है। तो मैं जाके कंफर्म हुआ कि हाँ ये, नहीं तो मुझे डाउट हो रहा है कि ये मतलब मुझे पुला रही है, झूठ बोल रही है, ऐसा वैसा बहुत मतलब अजनबी। कितना दिन तक थे तो नौटंकी की, मतलब बोलती थी कहाँ से हो, ये हो, मतलब रेस्पेक्ट नाम मैं का पहले चीज़ इनको है। रेस्पेक्ट नहीं देती थी, क्योंकि इनके फ्रेंड्स लोग, आप लोग इनके आईडी में जाके चेक कर लीजिएगा, राहुल परी ऑफिशियल। ये बोलते थे कि मैं एटीट्यूड वाला हूँ, तो स्टाइलिश होते एटीट्यूड वाला। आप इनके बताइए फ्रेंड, pics कमेंट पे बताइएगा कि मतलब जो एटीट्यूड वाले रहते हैं, मतलब जो स्टाइलिश रहते हैं, मतलब वो क्या एटीट्यूड, सबके अंदर एटीट्यूड रहता है। अब हाँ, बताइए, नहीं, मतलब but समझते थे मैं कि अपने से मेरे अंदर समझी। एटीट्यूड है, ये है वो है, मैं बात नहीं करूँगा इससे, मतलब मैं टाइम पास कर रहा हूँ। बट मतलब मुझे भी नहीं, मैं फ्रेंडली हम दोनों बात कर रहे थे, कब हम लोग का मतलब वो लव में बदल गया मालूम नहीं चला। एक दूसरे के लिए हम पागल हो गए। और फ्रेंड्स मैं क्यों एटीट्यूड वाला ये तो समझती पहले थी, मतलब हम बात करते थे, मतलब जिस दिन बहुत फर्स्ट झगड़ा दिन होता हम था लोग को दोस्तों मुलाकात पहले। नहीं, पहले हम लोग को फर्स्ट दिन जब मतलब ऑनलाइन में बात हुआ, तो ये मतलब बात की कुछ लगभग 1-2 घंटे बात की। उसके बाद से बोली कि मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो मैं बोला ठीक है जाओ। खाना खाने गई, पूरा शाम तक गई, मैं इसका वेट करते रहा, पता नहीं मैंने हैप्पी होके मैंने सोचा कि कोई मेरा फ्रेंड बन गया लड़की। तो मैं हैप्पी होके क्या किया कि स्टोरी लगा दिया ये भी इसका फोटो, और मैंने इसका फोटो के फेस पे उसी दिन टूट गया। फ्रेंडशिप न्यू हुआ था और उस दिन ही टूट गया, क्योंकि मेरे मामा जी इनके रिलेटेड वाले तो थे। स्टोरी लगाया मैं, और इसके फेस पे इमोजी लगा दिया एक, और तो फिर से मैंने पोस्ट कर दिया गाना वाना लगा के। तो मेरे गांव में ही इसके मामा जी का घर है। मुझे नहीं पता था दोस्तों, मेरे मामा जी का घर इनके ही घर के आसपास है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे भी तो नहीं मालूम था कि यही लड़का इसके मामा लगते हैं। हम देखिए कहाँ से कहाँ आके हम एकदम करीब हो गए, करीब के रिश्तेदार हो गए। तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो मामा उसी दिन हम लोग न्यू फ्रेंडशिप भी किए थे। उस दिन हम लोग न्यू फ्रेंड भी बने थे। और उसी दिन मतलब शाम को मामा जी का कॉल आया, तो पर्सनली मुझे बोले कि नहीं, पहले मुझे बोले कि ये मैसेज किए कि हेलो ये लड़की कौन है। तो मैं बोला कि तुमसे मतलब। तो बोला कि मैं इसका मामा हूँ। तो मैं तो डर गया, मैं क्या क्या नंबर ब्लॉक कर दिया। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर लेके किसी से, मतलब मेरे गांव में एक भैया लगेंगे, वो टीचर है, तो उनसे मेरा नंबर लेके मुझे कॉल किया। बोला कि वो लड़की का मतलब तुमने स्टेटस स्टोरी क्यों लगाया। तो मैंने बोला कि इंस्टा फ्रेंड है। तो बोला कि इंस्टा फ्रेंड है तो किसी का स्टोरी लगा दोगे। तो मैंने बोला क्या हो गया। वो बोली कि मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मैं लगा दिया उसका स्टोरी। तो बोला कि डिलीट करो।
तो मैंने डिलीट कर दिया। फिर फ़ोन कट गया, मुझे मतलब बहुत बोला वाला, फिर फ़ोन कट गया। तब इसके घर पे फ़ोन करके इसको बोला। अब क्या बोला थी ये मुझे तो थोड़ा बहुत बताए। अब बहुत डांट रहे थे मुझे बोल रहे थे तुम ऐसी हो वैसी हो, किसी को भी अनजान लोगों को दोस्त बना लेती हो। तो मुझे नहीं मालूम था इनके एक गांव के पास ही उनका गांव है, तो मुझे नहीं मालूम था। ये दोनों आपस में पहले देखे हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, मैं नहीं जानती। तो उन्होंने बोला जो दोबारा मैंने देखा तो ब्लॉक करो जल्दी से। दोबारा देखा तो मैं मतलब तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा। तो तभी मैं इतना डर गई थी दोस्तों, इतना डर गई थी। मुझे ब्लॉक कर दी। कुछ बिना सोचे समझे मैंने अपना पिक्स भेजा था, पिक्स डिलीट किए बिना इनको मैंने ब्लॉक कर दिया। तो बाद में मुझे इंस्टा के बारे में उतना नॉलेज भी नहीं था, और न्यू मोबाइल हम लोग के लिए थे, तो हम लोग को नॉलेज नहीं था इंस्टा का। तो इनका बाद में ब्लॉक मारने के बाद तो मैं ढूंढ रही हूँ इनका अकाउंट और मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे नहीं आता था कहाँ से जाके तो ब्लॉक लिस्ट चेक किया जाता है, मुझे नहीं आता था। अभी आता है पर पहले नहीं आता था। तो मैंने सोचा अब तो पिक्स तो रह ही गया है, तो मैं सोचती थी खराब आदमी है, ऐसा सोचती थी। तभी रात को मैं इतना डर के इतना टेंशन से सोई थी। मैं सोची कि आज से एक आफत मेरा टल गया, मतलब आज ही न्यू दोस्त बने थे, आज ही हम लोग का सारा मतलब दोस्ती टूट गया, और आज से कभी भी मैं इस आदमी से बात नहीं करूँगी, ऐसा मैंने ठान लिया था। उसी दिन मेरे लाइफ से ये चले गए। तो तब मैं ये सोच के सोई थी और सो गई। सुबह पूरा दिन ऐसे ही रही। अचानक फिर से इंस्टा पे मैसेज आया न्यू आईडी से। मैंने न्यू आईडी बनाया एक, फिर मैं मतलब मुझे सस्पिशन हो गया कि क्यों मतलब मुझे ब्लॉक कर दी। मुझे डर लगने लगा। मैं सोचा कि मैं कुछ बोला, कुछ उल्टा सीधा बोला ही नहीं, बस मैं ये जानने के लिए मतलब कि मुझे ब्लॉक क्यों की। मैंने दूसरा आईडी बनाया, उस आईडी से मैसेज किया, कितना बार मैसेज किया तो ये मतलब रिप्लाई नहीं दी थी। बाद में बोला कि मैं राहुल हूँ, रिप्लाई दो। तो बोली कि हाँ। तो उसने बोला कि मुझे आपसे बात नहीं करना है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि ये इसके मामा ने बोला था। तो बोले कि मेरे मामा आपको जानते हैं, आप मेरे मामा का फ्रेंड है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे मामा का फ्रेंड हुए, मेरे मामा मुझे बोल रहे थे कि वो मेरा फ्रेंड है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो फिर मैं बोला कि नहीं, वो मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उससे कभी बात किया नहीं हूँ, बस मैं उसको जानता हूँ, उसका गांव घर कहाँ है सब मैं जानता हूँ, बट मैं उससे बात नहीं करता था। तो फिर ये बोली मतलब धीरे धीरे मैं इसको कन्वेंस करते लगभग 2-3 घंटा मतलब मनाने में लग गया। फिर बाद में ये मानी तो बोली कि ठीक है, मैं बस आपसे खाली फ्रेंडली बात करूँगी, जब टाइम मिलेगा तब से बात करूँगी। मैं भी बोला कि ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो बात करना। तो धीरे धीरे हम बात करते अब मतलब उस समय झगड़ा भी बहुत होता था। थोड़ा ही बात के लिए मतलब रेस्पेक्ट नहीं देती थी। मुझे गुस्सा आता था कि इतना दिन बात करते हो गया, मुझे रेस्पेक्ट क्या कर रहे हो, क्या पहले रेस्पेक्ट देती थी न्यू आप अब बात करती थी। बाद में बीच में ना इतना ज्यादा झगड़ा होने लगा। मैं कॉलेज जाती थी तो मन तो कर रहा था कि इसको मुझे कितना बोलते थे ये मन तो कर पड़ाक। सुनिए दोस्तों, क्यों मैं कहती थी, अब मैं रीजन बताती हूँ क्यों झगड़ा होता था। ये थे स्टाइलिश, इनका पिक्स देख लीजिएगा। ये मतलब स्टाइलिश, पहले बहुत स्टाइल में रहते थे। तो मैं अभी टकला मुझे किए देखिए बाल नहीं है। मैं बोलता था कि बाल झड़ रहा है तो ये बोलती थी कि मैं बोलता था कि बाल काटना पड़ेगा। तो ये बोली कि ठीक है, ये तो आप मुझे ना गंजा करने में आगे रहती है। बोलती ठीक है ब्लेड लाइए, मैं कर देती हूँ। उस ब्लेड लेके आया, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दी मुझे, पूरा मेरा सर छील दी थी। समझ आइए, इतना बाल। अभी मुझे लगता है कि बाबू अभी 12 दिन का था तब भी ये बाल मेरा निकाले। आज लगभग 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने में इतना ही बाल आया। मुझे डर लगता है कि अब आएगा भी नहीं। मैं पहले की तरह स्टाइलिश बनूंगा कि नहीं। मुझे तो पहले की तरह मतलब रहना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों और फ्रेंड मतलब बाद में हम पहला पार्ट यही रहा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई वीडियो देखता नहीं, स्किप करके कोई मतलब अच्छे से हम लोग का लव स्टोरी सुनेगा देखेगा तो सोचेगा कि हाँ बहुत फ्रेंड। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे हम लोग बहुत बड़ा मतलब मरते हम मिले हैं। बहुत बड़ा लव स्टोरी, बहुत मतलब रिस्क लेके मैं मतलब अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको बताएंगे कि हम कैसे मिले, कैसे आए।
फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में ज़रूर बताएंगे। कोई मतलब स्किप नहीं करेगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा कि हमारा लव स्टोरी सबसे अलग है, सबसे अलग। तब ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं। और अगर दोस्तों ठीक है फ्रेंड, अगर मतलब हमारे चैनल पे जो नए हैं वो लाइक करे, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए पहला पार्ट अभी देखिए, दूसरा पार्ट में आपको क्या मालूम चलेगा हम लोग कैसे मिले कैसे क्या। तो नेक्स्ट पार्ट आपको हम लाएंगे कल तो अभी मैं तो ड्यूटी नहीं गया हूँ, आज ड्यूटी नहीं गया, थोड़ा तबीयत खराब था तो नाइट में थोड़ा तबीयत खराब हो गया। सुबह उठा तो सर दर्द कर रहा था क्योंकि टेंशन ज़्यादा है। आपको वो मैं अभी बहुत सारी बातें बताना है फ्रेंड, घर का भी बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसी वजह से दोस्तों ये हड्डी है, एक नंबर के हड्डी है, ये ना खाते हैं, बस टेंशन इनके ऊपर इतना ज़्यादा टेंशन है, ना घर फैमिली टेंशन, हमारी एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली है तो हमारा अलग से टेंशन, घर का अलग से टेंशन। अभी लव मैरिज किया तो ये टेंशन अलग है, क्योंकि गांव वाले ये सब के भेदभाव। अब फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में और बताएंगे, सब बताएंगे कि हमारे क्या क्या कैसा सिचुएशन है, तब आप लोग समझोगे। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि मुझे भी घर जाने का मन करता है, घर वाले बुला ही रहे हैं बट मैं थोड़ा गांव वालों की बात ऐसे बोलते हैं, मन नहीं करता इन लोग गांव वालों की वजह से जाने के लिए। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे मन करेगा गांव जाने के लिए। आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो गांव वाले कुछ ही बोले टेंशन नहीं रहेगा, बस आप लोग मेरे साथ रहिए, हम लोग को शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप लोग बस यूट्यूब फैमिली आप लोग सपोर्ट हम लोग को कर दिए तो हमको किसी से डर नहीं, हम बिंदास अपने घर जा सकते हैं, घर पे रहेंगे। ये घर जाके क्योंकि हम लोग इधर हमारा पैसा बचता है नहीं, मैं कितना भी कमाऊँ हमारा पैसा बचता नहीं, हर महीने किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ता है। अब पेमेंट आने के बाद सबको देना पड़ता है। हम घर पे भी पैसा, मैं घर का एक मतलब गार्जियन मान लीजिए कि मेन घर का मैं ही हूँ, सब देखभाल करने वाला। पापा जी अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो हमारे चैनल पे एक बार और बता दे रहे हैं कि जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने हैं वो मतलब पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा शेयर कीजिएगा, हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग बताएंगे, लव स्टोरी आगे वाले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।